तो गाइस ये है सीपीएम में टाइम एस्टिमेट्स का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में आपको 11 एक्टिविटीज गिवन है और उनका टाइम ड्यूरेशन भी आपको दिया हुआ है और यहां पे आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है ए, जिसमें आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना है, क्रिटिकल पाथ भी निकालना है और इसी के साथ साथ प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम भी निकालना है, जो कि यार आपके लिए अब बच्चों का खेल हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन है टाइम एस्टिमेट्स। यहां पे आपको चारों भी टाइम को निकालना है और लास्ट में जो बच जाता है सी, उसमें आपको ऑल टाइप्स ऑफ फ्लोट को कैलकुलेट करना है। तो गाइस सबसे पहले मैं फ्री नेटवर्क डायग्राम यहां पे बना लेता हूं, ताकि जब मैं एक प्रॉपर नेटवर्क डायग्राम बनाऊं तो उसमें जरा भी एरर ना हो, जरा भी गलती ना हो। ओके, तो सबसे पहली एक्टिविटी है 1 से 2, तो मैं उसे इस तरीके से लिखूंगा 1 से 2 ये एक्टिविटी है, इससे पहले कुछ नहीं है। फिर उसके बाद है 1 से 3, तो 1 तो मेरे पास ऑलरेडी है, मैं यहां पे 3 को उससे ज्वाइन कर दूंगा। अब उसके बाद है 1 से 4, तो 1 के बाद मैं 4 को ज्वाइन कर दूंगा। अब गाइस उसके बाद है उसके बाद है एक्टिविटी 2 to 5, तो 2 मेरे पास ऑलरेडी है, मैं यहां पे 5 डाल दूंगा। अब उसके बाद एक्टिविटी आती है 3 to 6, तो 3 को मैं ऐसे लिखूंगा 3 to 6, 3 के आगे। अब उसके बाद एक्टिविटी है 3 to 7, तो 3 तो मेरे पास ऑलरेडी है, मैं यहां पे 7 लिख दूंगा। अब उसके बाद है एक्टिविटी 4 to 6, 4 to 6 मतलब 4 के बाद मुझे यहां पे 6 लिखना है, लेकिन ऑलरेडी यहां पे 6 तो है। तो गाइस मुझे इसको कैसे करना है, मुझे इसे कैसे टैकल करना होगा? क्या मैं 6 दो बार ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर भी 6 और यहां पर भी 6? नहीं, मैं ऐसे 2 बार नहीं लिख सकता हूं। तो एक काम करता हूं, मैं 7 को ऊपर शिफ्ट कर देता हूं और 6 को नीचे शिफ्ट कर देता हूं। तो गाइस ये होता है फ्री डायग्राम बनाने का, रफ डायग्राम बनाने का फायदा, कि आपको गलती नहीं मिलेगी यहां पे। अब मैं 6 को कंबाइन कर देता हूं, तो मैं 4 से 6 को इस तरीके से कंबाइन कर लेता हूं। तो ये हो गई मेरी एक्टिविटी रेडी। अब उसके बाद एक्टिविटी है 5 से 8, तो मेरे पास 5 है ऑलरेडी, मैं 8 इस तरीके से बना लूंगा। फिर उसके बाद है 6 to 9, तो मैं इस तरीके से 9 को भी बना दूंगा। फिर उसके बाद है 7 to 8, तो मेरे पास 7 ऑलरेडी है और मेरे पास 8 भी ऑलरेडी है, मैं इस तरीके से एरो बना लेता हूं। अब उसके बाद बनने वाली है 8 to 9। तो गाइस इसमें जो लास्ट एक्टिविटी है वो है आपकी एक्टिविटी 9, नोड 9। लास्ट नोड जो है, लास्ट नोड नॉट एक्टिविटी, लास्ट नोड, लास्ट पॉइंट जो आपका रहेगा वो है नोड 9 यानी पॉइंट 9। तो अब मैं इसे बहुत ही अच्छे तरीके से खूबसूरत अंदाज में नीचे बनाने वाला हूं। तो मुझे सबसे पहले 1 लेना है और उसके बाद 2, 3 और 4 को लेना है। तो बहुत बढ़िया तरीके से ये नेटवर्क डायग्राम बन जाएगा। बस आपको रखना है थोड़ा सा पेशेंस, नॉट पेशेंट, पेशेंस। मैं यहां पे 1 बनाऊंगा, अब यहां पे आएगा 2, मुझे इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना है। फिर उसके बाद यहां पे आएगा 3 और इसके बाद यहां पे आएगा 4। तो मैं यहां पे क्रॉस चेक कर लेता हूं कि ये 2 और 3, 4 यहां पे है। जी हां, यहां पे बिल्कुल करेक्ट है, मैं सही जा रहा हूं। अब 2 के बाद आएगा 5 और 5 के बाद आ जाएगा, मैं पहले 5 बना लेता हूं। 2 के बाद यहां पे आने वाला है 5, तो मुझे इसे थोड़ा सा बड़ा बनाना है, मैं ऐसे करके यहां पे 5 बना लेता हूं। अब 3 के बाद आएगा 7 और 6, तो पहले मैं 6 बना लेता हूं 4 के बाद जो आने वाला है। तो बिल्कुल इसी के नीचे बन जाएगा 6, अब यहां पे बन जाएगा 7। तो 3 के बाद आएगा 7, 3 के बाद यहां पे बनेगा 7 और 3 के बाद ही आपका 6 भी बनेगा। तो मैंने इसे इस तरीके से बना लिया है। अब उसके बाद जो बच जाता है वो है 8, तो 5 और 7 से 8 पर जा रहा है, तो मैं इसे बिल्कुल बीच में बनाऊंगा और थोड़ा सा दूर बना लेता हूं, क्योंकि मुझे टाइम को भी यहां पे कैलकुलेट करना रहेगा। तो मैं उसे इस तरीके से दूर बना लेता हूं। तो
5 to 7 से भी मैंने 8 बना लिया, अब बच जाता है 9। तो गाइज 9 को मैं यहां पे बना लेता हूं एकदम एंड में, क्योंकि ये है हमारा एंड पॉइंट। तो 6 to 9 भी हो गया और 8 to 9 भी मैंने यहां पे बना लिया है। अब मुझे यहां पे क्या करना है, अब मुझे यहां पे मैं इसे अल्फाबेट्स दे देता हूं मेरे रेफरेंस के लिए, ताकि मुझे यहां पे कोई परेशानी, कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मैं इसे नम अल्फाबेट्स दे देता हूं, यह है मेरा ए, यह है बी, यह है सी। उसके बाद मैं इसे देता हूं डी, और यह है मेरा ई, यह है मेरा एफ, और यह है मेरा जी। उसके बाद यहां पे आएगा एच, ये है आई, और ये है जे, और लास्ट में जो बच जाएगा उसे मैं देता हूं के। अब गाइस मुझे यहां पे इन एक्टिविटीज के टाइम लिखना है। सो 1 से 2 पे, 1 से 2 पे मुझे लिखना है 2 को, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 2 को। अब उसके बाद 1 से 3 पे मुझे लिखना है अगेन 2 को, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 1 से 3 में 2 को। अब उसके बाद मुझे 1 से 4 में लिखना है, 1 से 4 में लिखना है 1 को, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 1 को 1 से 4 में। अब उसके बाद गाइस यहां पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 2 से 5 जो है वो है 4 डेज, तो 2 से 5 कहां पर है, वो ऊपर है, तो मैं यहां पे लिखूंगा। गलती से भी अगर आप ई के पास या एफ या जी के पास लिख दोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अब 2 से 5 हो चुका है। 3 to 6 मुझे लिखना है 8 को, तो मैं 3 to 6 8 को लिखूंगा, जो कि मेरा एफ है, ई नहीं है। यहां पे इस चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद है 3 to 7 मुझे लिखना है 5 को, तो मैं 3 to 7 यहां पे लिखूंगा 5। अब उसके बाद है 4 to 6 जो मुझे 3 लिखना है, तो 4 to 6 मुझे यहां पे लिखना है 3। अब उसके बाद मैं लिखूंगा 5 to 8 जो कि मेरा है 1, तो 5 to 8 मुझे कहां पे मिला, यहां पे मिल रहा है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 1। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है 6 to 9 जो कि मुझे मिल रहा है 5, तो 6 to 9 के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं 5, और यहां पे बच जाता है 7 to 8 4, तो 7 to 8 मेरा कहां पर है, मेरा है 7 to 8 यहां पे, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 4, और लास्ट में जो नंबर बच गया है 3, 8 to 9 3, तो उसे मैं यहां पे लिख देता हूं 8 to 9 में, सॉरी यहां पे 9 लिख दिया है, 8 to 9 में 3 आएगा, नॉट 9। तो गाइस ये नंबर्स मैंने लिख दिया है। अब मुझे स्टार्ट टाइम और एंड टाइम को बनाना है, तो मैं यहां पे कलर चेंज कर लेता हूं। मुझे स्टार्ट टाइम क्या मिलेगा, मुझे यहां से बनाना है 8 2 से। सबसे पहले यहां पे स्टार्ट टाइम और एंड टाइम क्या रहेगा, सिमिलरली यहां पे क्या रहेगा और यहां पे क्या रहेगा, क्योंकि तीनों एक्टिविटीज ए बी सी एक साथ स्टार्ट हो रही है 0 से, तो तीनों का स्टार्ट टाइम होगा 0, और एक्टिविटी ए कितना टाइम ले रही है, 2 डेज ले रही है, तो मैं 0 को 2 में प्लस करूंगा, यहां पे आएगा 2। इसी तरीके से एक्टिविटी बी कितना टाइम ले रही है, एक्टिविटी बी ले रही है 2 डेज, तो मैं 0 को 2 में प्लस करूंगा, यहां पे आएगा 2। और एक्टिविटी सी कितना टाइम ले रही है, एक्टिविटी सी ले रही है 1 डे, तो मैं 0 को 1 में प्लस करूंगा, यहां पे आएगा 1। अब मुझे इस एक्टिविटी का स्टार्ट और एंड टाइम लिखना है, मैं इसका भी लिख दूंगा और मैं इसका भी लिख दूंगा, और लास्ट में बच जाता है ये। तो गाइस एक्टिविटी 2 से 5 मतलब एक्टिविटी डी, एक्टिविटी डी कब स्टार्ट होगी, एक्टिविटी डी कब स्टार्ट होगी, जैसे ही एक्टिविटी ए फिनिश होगी 2 पर, वैसे ही एक्टिविटी डी स्टार्ट हो जाएगी। तो एक्टिविटी ए का एंड, एक्टिविटी ए का फिनिश टाइम बन जाएगा एक्टिविटी डी का स्टार्ट टाइम, और एक्टिविटी डी ले रही है 4 डेज, तो मैं 2 में 4 को ऐड करूंगा तो हो जाएगा 6। इसी तरीके से एक्टिविटी ई का स्टार्ट टाइम क्या रहेगा, जो टाइम एक्टिविटी बी का फिनिश टाइम रहेगा वही एक्टिविटी ई का और एक्टिविटी एफ का स्टार्ट टाइम बन जाएगा, क्योंकि दोनों एक्टिविटीज ई
दोनों एक्टिविटीज ई और एफ एक ही टाइम पे स्टार्ट हो रही है। अब एक्टिविटी ई का ड्यूरेशन कितना है 5 डेज। तो मैं 2 में 5 को ऐड करूंगा तो मुझे बन जाएगा 7। इसी तरीके से मैं 2 में 8 को ऐड करूंगा तो यहां पे बन जाएगा 10। अब गाइस एक्टिविटी जी की बात करते हैं। तो एक्टिविटी जी का स्टार्ट टाइम रहेगा वही रहेगा जो एक्टिविटी सी का फिनिश टाइम है। तो एक्टिविटी सी का फिनिश टाइम है 1, वही बन जाएगा एक्टिविटी जी का स्टार्ट टाइम। अब एक्टिविटी जी कितना टाइम ले रही है, वो ले रही है 3 डेज। तो मैं 1 को 3 में ऐड करूंगा, यहां पे हो जाएगा 4। गाइस अब बात करते हैं इसकी। मैं यहां पे इस तरीके से ब्रैकेट बना लेता हूं, यहां पे ब्रैकेट बना लेता हूं। अब मुझे बताइए एक्टिविटी एच का स्टार्ट टाइम क्या रहेगा, जो एक्टिविटी डी का फिनिश टाइम है, मतलब मुझे 6 को यहां पे लिखना है। अब एक्टिविटी एच कितना टाइम ले रही है, 1 दिन ले रही है। तो मैं इस 6 में 1 को प्लस कर दूंगा, हो जाएगा 7। अब इस तरीके से एक्टिविटी आई का स्टार्ट टाइम क्या रहेगा, जो फिनिश टाइम रहेगा एक्टिविटी ई का, वो है 7। तो मैं यहां पे 7 लिख दूंगा। अब 7 और 4 को जब मैं प्लस करूंगा, क्योंकि एक्टिविटी आई 4 डेज ले रही है, तो जब 7 और 4 को मैं प्लस करूंगा तो यहां पे बन जाएगा 11, यहां पे हो जाएगा 11। अब इसी तरीके से गाइस एक्टिविटी जे का स्टार्ट टाइम क्या रहेगा, यहां पे 10 भी है, यहां पे 4 भी है। तो जब तक के एक्टिविटी जे से पहले की सारी एक्टिविटीज फिनिश नहीं हो जाती, तब तक के एक्टिविटी जे स्टार्ट नहीं होगी। तो एक्टिविटी जे से पहले सिर्फ 2 ही एक्टिविटीज है, वो है एक्टिविटी एफ और एक्टिविटी जी। एक्टिविटी जी टाइम ले रही है 4 डेज और एक्टिविटी एफ टाइम ले रही है 10 डेज। तो गाइस जो सबसे ज्यादा टाइम लेगी 10 डेज तक, क्योंकि एक्टिविटी जी 4 डेज में कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अभी भी एक्टिविटी जे स्टार्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि एक्टिविटी जी तो फिनिश हो गई, लेकिन एक्टिविटी एफ को अभी फिनिश होना बाकी है, क्योंकि 4 डेज हुए हैं और 10 डेज एक्टिविटीज के बाकी है, राइट। तो 10 और एक्टिविटी जे को 6 डेज वेट करना पड़ेगा। जब तक के एक्टिविटी एफ फिनिश हो जाएगी तब ही जे स्टार्ट होगा। तो जे का स्टार्ट टाइम क्या रहेगा, वही रहेगा जो एक्टिविटी एफ का फिनिश टाइम है। अगर आप गलती से 4 को ले लोगे, अगर आप यहां पर 4 को स्टार्ट टाइम ले लोगे तो ये हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि आपने एक्टिविटी जे को कैसे स्टार्ट कर दिया जबकि एक्टिविटी एफ अभी तक फिनिश ही नहीं हुई है। तो यहां पे आपको लेना होगा एक्टिविटी एफ का एंड टाइम, फिनिश टाइम। तो जे का स्टार्ट टाइम बन जाएगा 10 और जे कितना टाइम ले रही, एक्टिविटी जे कितना टाइम ले रही है 5 डेज। तो मैं 10 में 5 को ऐड करूंगा, यहां पे हो जाएगा 15 नॉट 15। अब बात करते हैं एक्टिविटी के की। तो गाइस एक्टिविटी के से भी पहले 2 एक्टिविटीज चल रही है। जब तक के दोनों एक्टिविटीज कंप्लीटली फिनिश नहीं हो जाती तो एक्टिविटी के स्टार्ट ही नहीं होगी। एक्टिविटी एच टाइम ले रही है 7 डेज फिनिश होने के लिए। तो एक्टिविटी 7 डेज में एक्टिविटी एच फिनिश हो जाएगी, लेकिन उसे वेट करना पड़ेगा, क्यों, और एक्टिविटी के को भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्टिविटी आई अभी तक जारी है, अभी तक कंटिन्यू है। जैसे ही एक्टिविटी आई फिनिश हो जाएगी 11 डेज में, तो एक्टिविटी के स्टार्ट हो जाएगी। तो एक्टिविटी के का स्टार्टिंग टाइम है 11 और इसका एंड टाइम क्या रहेगा, एक्टिविटी के ले रही है 3 डेज। तो अगर मैं 11 में 3 को प्लस करूं तो हो जाएगा 14। तो 14 डेज में ये एक्टिविटी के फिनिश हो रही है। तो गाइस इस पूरे प्रोजेक्ट में एंड पॉइंट कौन सा है, वो है 9। तो एंड पॉइंट में 2 एक्टिविटीज आके मिल रही है,
एक है एक्टिविटी के और एक है एक्टिविटी जे। एक्टिविटी के 14 डेज में फिनिश हो जाएगी, लेकिन एक्टिविटी जे को फिनिश होने के लिए 15 डेज लगेंगे। तो गाइस यहां पे जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा वो 14 डेज में नहीं, वो 15 डेज में कंप्लीट होगा। तो इसी के साथ हमने फॉरवर्ड पास को बहुत अच्छे तरीके से यहां पे क्रिएट कर लिया है। तो गाइस फॉरवर्ड पास क्या होता है, जो आपकी एक्टिविटीज होती है, जो आपकी एक्टिविटी का एरो होता है, उसके ऊपर वाला स्टार्ट टाइम, और या तो आप स्टार्ट ये टी लिखो या ना लिखो, बात तो एक ही है क्योंकि वो टाइम ही है, राइट। तो आप स्टार्ट और फिनिश टाइम अगर लिखते हो तो ये बन जाता है आपका फॉरवर्ड पास, जिसे हम कहते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम। अब गाइज आपको निकालना है बैकवर्ड, बैकवर्ड पास आपको निकालना है, बैकवर्ड पास। तो बैकवर्ड पास में भी आपका स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम रहेगा, लेकिन इसे कहते हैं हम लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो गाइस सबसे पहले आप लेटेस्ट फिनिश टाइम को ही निकालोगे। वो कैसे निकालोगे, तो जो सबसे लास्ट में एक्टिविटी होती है, कौन सी होती है, एक्टिविटी 15 यहां पे हुई है, 14 नहीं हुई है, जो सबसे बड़ा नंबर है वही यहां पे लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा, क्योंकि 14 में तो एक्टिव प्रोजेक्ट खत्म ही नहीं हो रहा है। प्रोजेक्ट कब खत्म होगा, प्रोजेक्ट फिनिश होगा 15 में, एक्टिविटी जे अभी बाकी है, राइट। के तो हो जाएगा 14 में, लेकिन एक्टिविटी जे 15 में, 15 डेज में, एक दिन बाद कंप्लीट होगा। तो प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो रहा है वो 15 में कंप्लीट हो रहा है। तो जो लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा वो सबसे बड़ा टाइम होता है। अब गाइस मुझे निकालना है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। मैं लेटेस्ट नहीं बोल रहा हूं, मैं डायरेक्टली स्टार्ट टाइम बोलूंगा। तो मुझे गाइस मुझे यहां पे निकालना है स्टार्ट टाइम। मैं कैसे निकालूंगा, मैं इस 15 में से इस प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन को माइनस कर दूंगा। तो 15 में से अगर मैं 3 माइनस करता हूं तो हो जाता है 12। गाइस देखिए मुझे यहां पे सेम नंबर नहीं मिल रहे हैं, और मैं हमेशा आपको यही कहूंगा कि जब भी आप लेटेस्ट टाइम निकाल रहे हो तो आप ऊपर के नंबर्स को बिल्कुल भी नहीं देखना। आपको सिर्फ एक्टिविटी के ड्यूरेशन को ही देखना है, और ये जो ग्रीन ग्रीन में नंबर है इसे आपको बिल्कुल देखना भी नहीं है और इसे छूना भी नहीं है, जब तक कि आप कंप्लीटली एलएस और एलएफ ना निकाल ले। अब गाइस एक्टिविटी जे का फिनिश टाइम मुझे पता है, मुझे स्टार्ट टाइम निकालने के लिए क्या करना है, इस 15 में से मैं इस जे एक्टिविटी के ड्यूरेशन को माइनस कर दूंगा। तो 15 में से अगर मैं 5 को माइनस करूंगा तो यहां पे हो जाता है 10। अब गाइस मुझे क्या करना है, अब मुझे इन दोनों का फिनिश टाइम निकालना है। तो गाइस यहां पे मैं कैसे निकालूंगा, एक्टिविटी एच के आगे कौन सी नोड है, वो है नोड 8। नोड 8 का स्टार्ट टाइम क्या है, 12। तो गाइस 12 यहां पर भी आएगा और 12 यहां पर भी आएगा, क्योंकि दोनों एक्टिविटीज एच और आई एंड हो रही है 8 पे। दोनों एक्टिविटीज के लिए नोड है नोड नंबर 8, राइट। तो नोड 8 का स्टार्ट टाइम क्या है, 12। तो ये 12 बन जाएगा फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम एच और आई का। तो गाइज अब एच का फिनिश स्टार्ट टाइम कैसे निकालोगे, इस 12 में से इस 1 को माइनस कर दो तो हो जाएगा 11। और आई का स्टार्ट टाइम कैसे निकालोगे, तो इस 12 में से इस 4 को माइनस कर दो तो आपको यहां पे मिल जाएगा 8। गाइस इसी तरीके से मैं इस एक्टिविटी एफ और जी को निकालूंगा। तो गाइस मैं पहले इसे निकाल लेता हूं, यहां पे एक्टिविटी एफ और जी कैसे निकलेगी, तो एक्टिविटी एफ और जी दोनों का नोड है 6 और इस नोड का स्टार्ट टाइम है 10, जो कि बन जाएगा लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ दीज एक्टिविटीज। गाइस अब एफ का स्टार्ट टाइम क्या निकलेगा, तो मैं 10 में से
इस 10 में से 8 को माइनस कर दूंगा तो यहां पे आ जाएगा 2। इसी तरीके से मैं इस 10 में से इस एक्टिविटी के ड्यूरेशन को माइनस कर दूंगा तो यहां पे आ जाएगा 3। अब गाइस मुझे निकालना है एक्टिविटी ई का स्टार्ट और फिनिश टाइम। तो गाइस एक्टिविटी ई के बाद कौन सी नोड है? वो नोड है 7। और नोड 7 का स्टार्ट पॉइंट है, नोड 7 का स्टार्टिंग टाइम है 8। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 8। अब इस 8 में से अगर मैं ड्यूरेशन को माइनस करता हूं तो मुझे मिल जाएगा 3, जो मैं यहां पे लिख दूंगा। गाइस इसी तरीके से एक्टिविटी डी का स्टार्ट टाइम क्या है और एंड टाइम क्या है? तो एक्टिविटी डी के बाद कौन सी नोड है? वो है नोड 5। और इस नोड 5 का स्टार्ट टाइम है 11। तो 11 को मैं यहां लिख दूंगा। अब इस 11 में से मैं अगर 4 को माइनस करता हूं तो 11 माइनस 4 होता है 7। तो मैं यहां पे 7 लिख दूंगा। अब बारी आती है एक्टिविटी ए की। तो एक्टिविटी ए के बाद कौन सा नोड है? नोड 2। तो नोड 2 का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग टाइम क्या है? वो है 7। नोड 2 का, यहां पे मैं पहले इसे क्लीन कर लेता हूं। नोड 2 का स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग टाइम है 7। तो मैं 7 को यहां पे लिख दूंगा। अब मैं 7 में से 2 को माइनस करूंगा तो यहां पे बच आ जाएगा 5। तो गाइस इस ए में कुछ गड़बड़ लग रही है। तो ये जो एक्टिविटी ए है ये कभी भी आपकी क्रिटिकल पाथ में नहीं आएगी। और अगर किसी प्रोजेक्ट मैनेजर ने इसे ले लिया तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ रहेगा, क्योंकि उसे यहां पे लॉस उठाना पड़ेगा। यहां पे 0 आना चाहिए गाइस, 0। क्योंकि यहां पे 5 आया है तो ये एक्टिविटी हमेशा आपको लॉस देगी। ओके, अब आती है बारी एक्टिविटी बी की। तो एक्टिविटी बी का स्टार्ट और एंड टाइम मुझे निकालना है। तो गाइस एक्टिविटी बी का नोड क्या है? 3। एक्टिविटी बी का नोड है 3 और इस 3 का स्टार्ट टाइम है 2 भी है और इस 3 का स्टार्ट टाइम 3 भी है। तो गाइस सबसे छोटा नंबर लेना है, वो है 2। तो मैं 2 को यहां पे लिख दूंगा। अब इस 2 में से इस 2 को माइनस कर दूंगा, क्योंकि एक्टिविटी बी का ड्यूरेशन है 2। तो इस 2 में से मैं ड्यूरेशन को माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 0। अब गाइस जो लास्ट में एक्टिविटी बचती है, एक्टिविटी सी का नोड क्या है? वो है 4 और 4 का स्टार्ट टाइम है 3। तो मैं 3 को यहां पे लिख दूंगा और 3 में से अगर मैं 1 को माइनस करूं तो यहां पे हो जाएगा 2। तो गाइस एक्टिविटी सी भी प्रोजेक्ट मैनेजर को सिलेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहां पे उसे 0 नहीं मिला है। यहां पे एक गड़बड़ है। तो गाइस यहां पे जो हमें यहां पे देखकर समझ में आ रहा है कि जो क्रिटिकल पाथ होगा वो 1 3 से ही स्टार्ट होगा। लेकिन गाइस यहां पे मुझे एक चेंजेस करनी है। मैंने जब यहां पे सर्कल बनाया था, मैं इसे मिटा देता हूं 1 और 2 को, क्योंकि गाइस यहां पे कुछ इस तरीके से आना चाहिए था, जो कि मैंने यहां पे नहीं लिखा। लेकिन यहां कोई बात नहीं, मैं इसे अभी लिख देता हूं। यहां पे आएगा 5, यहां पे मैं लिख दूंगा 5 और यहां पे मैं लिख दूंगा, यहां पे क्या था? 3 था, यहां पे मैं लिख दूंगा 3, यहां पे मैं लिख दूंगा 4। तो गाइस एक्चुअली ये करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको टेक्स्ट में कुछ इसी तरीके से दिया है तो मैं चाहता हूं कि आप अगर टेक्स्ट रेफर भी कर रहे हैं तो आपको यहां पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और आएगी भी नहीं। तो गाइस सबसे पहली एक्टिविटी तो 0 0 से स्टार्ट होगी और ये नोड 2 पे मैं ऊपर वाला नंबर लिखूंगा और यहां पे नीचे वाला नंबर लिखूंगा 7। इस नोड पर मैं ऊपर वाला नंबर लिखूंगा और नीचे वाला नंबर लिखूंगा। इसी तरीके से इस नोड पर मैं ऊपर वाला नंबर लिखूंगा और बाजू में नीचे वाला नंबर लिखूंगा। गाइस यहां पे आना चाहिए 10 माइनस, यहां पे आना चाहिए 10 - 3। तो यहां पे होगा 7। मैं यहां पे लिख देता हूं 7 और यही 7 यहां पे आएगा। तो मैं इसे बना देता हूं 7। तो गाइज ये 3 नहीं रहेगा, अब ये बन जाएगा 7।
तो यार छोटी मोटी गलती तो होती ही है। अब यहां पे मैं, लेकिन ये गलती आप बिल्कुल भी एग्जाम में गलती से भी नहीं करना। तो अब यहां पे जो 6 ऊपर वाला नंबर आएगा वो यहां पे आएगा, और जो नीचे वाला नंबर रहेगा 11 वो यहां पे आएगा। इसी तरीके से इसमें भी जो ऊपर वाला नंबर है वो यहां पे आएगा और नीचे वाला नंबर आएगा यहां पर। अब इस केस में भी जो ऊपर वाला नंबर है यहां पे क्या लेना चाहिए, यहां पे मुझे 10 और 10 और 4 और 10, जो सबसे बड़ा नंबर है वो लेना चाहिए। तो सबसे बड़ा है 10, तो मैं दोनों जगह 10 10 ले लूंगा, ये वाला 10 और ये वाला 10, क्योंकि गाइस मैं 4 को यहां पे नहीं ले सकता। वो इसलिए क्योंकि एक्टिविटी जे स्टार्ट होने से पहले सारी की सारी एक्टिविटीज फिनिश हो जाना चाहिए। तो एक्टिविटी जी तो पहले ही दम तोड़ देगी 4 डेज में, लेकिन एक्टिविटी एफ 10 डेज तक चलती रहेगी। तो मुझे सबसे बड़ा नंबर यहां पे लेना है। ओके, अब यहां पे अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पे मैं 7 और 12 लू या 1 और 12 लू, तो गाइस आप इसे बेहतर बता सकते हो कि मुझे यहां पे 7 और 12 को ही लेना है। 11, यहां पे 11 और 12 है, ओके 1 नहीं 11 है, तो गाइस मैं यहां पे 11 को लूंगा। यहां ये 11 है और ये लगता है छुप गया है, तो कोई बात नहीं, हम उसे पकड़ के लेकर आते हैं यहां पे। तो ये है 11 और ये है 12, तो मुझे इसको नहीं लेना है क्योंकि ये छोटा नंबर है। अब गाइस यहां पे क्या आएगा, 14 और 15 आएगा या 15 और 15 आएगा, तो यार ये तो आप भी बता सकते हो, यहां पे 15 और 15 आएगा। तो इस तरीके से ये ऐसा दिखने वाला नेटवर्क डायग्राम हमने क्रिएट कर लिया है। यार एग्जामिनर इसे देखकर तो पक्का आपको मार्क्स दे ही देगा। गाइस अब मुझे निकालना है क्रिटिकल पाथ और प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। तो क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए मुझे काम आएगा मेरा पुराना वाला टेबल, क्योंकि इस टेबल में अगर मैं क्रिटिकल पार्ट ढूंढूं तो बहुत ज्यादा मैस हो गया है। तो गाइज मैं चुपचाप यहां पे इसका ड्यूरेशन लिख देता हूं। तो 1 से 2 का जो ड्यूरेशन है वो 2 है, 1 से 3 का जो ड्यूरेशन है वो भी 2 है, और यहां पे 1 है। अब उसके बाद 2 से 5 का जो ड्यूरेशन है वो है 4, तो मैं यहां पे 4 लिख देता हूं। और 3 से 6 का जो ड्यूरेशन है वो है 8, तो गाइज मुझे 8 यहां पे लिखना है, गलती से यहां मत लिख देना, ये 3 to 7 है जिसका ड्यूरेशन 5 है 5, तो मैं 5 यहां पे लिखूंगा। अब 4 to 6 का जो ड्यूरेशन है 4 to 6 का वो है 3। अब उसके बाद 5 to 8 का ड्यूरेशन है 1, और उसके बाद 6 to 9 का ड्यूरेशन है 5, और 7 to 8 का ड्यूरेशन है 4, और लास्ट में जो बच जाता है वो है 3। तो गाइज यहां पे आपको क्रिटिकल पाथ निकालना है। तो यार पाथ निकालना बहुत आसान सी बात है, एकदम बच्चों जैसा खेल है। तो गाइज यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 1 और एंडिंग पॉइंट क्या है 9, तो 9 पे एंड होना है। ओके, तो जो सबसे पहला पाथ रहेगा वो है 1 2 5 8 और हो जाएगा 9। अगर मैं इन नंबर्स को प्लस करूं तो 2 + 4 होता है 6, 6 + 1 होता है 7, 7 + 3 बन जाएगा 10 डेज। अब मुझे दूसरे पाथ को लेना है 1 2, और कहां जाऊं, ऊपर जाता हूं 7, 7 के बाद आएगा 8, 8 के बाद आएगा 9। तो गाइज यहां पे नंबर हो जाते 2 + 5 + 4, 2 + 5 होता है 7, 7 + 4 होता है 11, और 11 + 3 हो जाएगा 14 डेज। अब उसके बाद जो एक पाथ होता है वो है 1, फिर होगा 4, फिर होगा 6 और फिर होगा 9। क्या मैं ऊपर जाऊंगा, नहीं, क्योंकि 9 तो एंड पॉइंट है ना, तो मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। 1 + 3 हो जाएगा 4, 4 + 5 हो जाएगा 9 डेज। गाइज यहां पे क्या हमने कोई पाथ छोड़ा है, हाँ छोड़ा है। ये 3 to 6 का क्या होगा, तो मुझे वापस चलना पड़ेगा 1 से लेके मैं 3 पे जाऊंगा, और 3 से अब मैं रास्ता चेंज कर दूंगा, मैं ले लूंगा राइट 6 की तरफ, और 6 से जाऊंगा 9, और 9 पे हो जाएगा एंड, क्योंकि 9 ही है एंड पॉइंट। तो गाइज इसमें मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा 1 2
2 + 8 हो जाएगा 10, 10 + 5 हो जाएगा 15 डेज। तो गाइस जो क्रिटिकल पाथ यहां पे हमें मिला है वो 15 डेज वाला मिला है, जिसमें आएगा 1 3, मैं रेफरेंस के लिए लिख देता हूं 1, ये 1 और ये 3 और ये 6 और ये लास्ट में 9। तो गाइज अब मैं इस क्रिटिकल पाथ को लिख देता हूं। यहां पर मैं लिखूंगा क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ, तो इसका यहां पे आ जाएगा। और उसके बाद मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम लिखना है। तो गाइस प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम क्या रहेगा, जो नंबर मुझे क्रिटिकल पाथ में मिलेगा। क्रिटिकल पाथ है 1369, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 1369। अब चाहे आप इसका टोटल यहां पे लिखो या ना लिखो, आपको प्रोजेक्ट कंप्लीशन में तो लिखना ही पड़ेगा। तो इसका टोटल है 15 डेज, मैं यहां पे लिखूंगा 15 डेज, मैं यहां पर भी प्रेफर करूंगा लिखना, और मैं यहां पर भी लिखूंगा 15 डेज। तो गाइज इसका प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम भी हमने निकाल लिया है, क्रिटिकल पाथ भी हमने निकाल लिया, नेटवर्क डायग्राम भी हमने ड्रॉ कर लिया है। तो ये था आंसर क्वेश्चन नंबर ए का। अब गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ, जहां पे आपको सारे के सारे टाइम एस्टिमेट्स को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं टेबल को बना लेता हूं। तो गाइस मैंने यहां पे टेबल बना लिया है। अब मुझे यहां पे लिखना है स्टार्ट टाइम, मैं यहां पे लिखूंगा स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम। लेकिन ये स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम किसका रहेगा, ये रहेगा अर्लीस्ट का, जो सबसे ऊपर आएगा। तो ए के लिए है 0202, ए के लिए है 02 और बी के लिए भी है 02 और सी के लिए है 01। तो मैं उसे फटाफट यहां पे लिख देता हूं 02, 02 और 01। अब मुझे देखना है डी के लिए कितना है। तो डी के लिए है 26 और ई के लिए है 27। तो यहां पर एक्चुअली मुझे 2 से 6 में 26 को डालना है, राइट, क्योंकि यहां पे एक्टिविटी है, यहां पे टेल है 2 और हेड है 5। 2 से 5 में 26 को डालना है। तो गाइस मैं यहां पे 2 से 5 में 26 को लिख दूंगा। अब 3 से 6 में देखना है, तो 3 और 6 कहां पर है, 3 ये है और 6 मुझे कहां पे मिलेगा, नोड को देखना है बेसिकली, नोड। तो ये है नोड 6। तो 3 to 6 में जो ऊपर वाला है वो है 210, वो क्या है 210। तो मैं यहां पे लिखूंगा 210। अब उसके बाद जो है वो 37 को देखना है। तो गाइस 37 मुझे कहां पे मिलेगा, 37 मुझे मिलेगा 3 और 7 ये मिलेगा। तो मुझे 2 और 7 मिल रहा है, राइट। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 2 और 7। अब उसके बाद मुझे 4 to 6 में देखना है। तो 4 मुझे कहां पे मिल रहा है, 4 मुझे मिल रहा है, 4 मुझे मिल रहा है सबसे लास्ट में नीचे 1 to 4। तो यहां पे मैं लिखूंगा 1 और 4 लिख दूंगा। अब उसके बाद मुझे 5 to 8 को देखना है। तो 5 to 8 में 5 कहां पर है, 5 है यहां पर और 8 है यहां पर। तो मुझे मिल रहा है 6 और 7। मुझे क्या मिल रहा है, 6 और 7। अब मुझे देखना है 6 to 9 में। तो गाइस 6 to 9 कहां पर आएगा, 6 मुझे मिल रहा है यहां पे, और यह है 10 और 15। ओके, सबसे लास्ट में 10 और 15। तो मैं 10 और 15 को यहां पे लिख देता हूं। अब गाइस मुझे लिखना है 7 to 8 में। तो 7 यहां पे कहां मिलेगा मुझे, 7 मुझे यहां पे, ये 7 और 11 मैं यहां पे लिख देता हूं, और लास्ट में 11 और 14। तो गाइस मैंने अर्लीस्ट स्टार्ट और फिनिश टाइम निकाल लिया है। अब मैं दोबारा स्टार्ट और फिनिश टाइम निकालूंगा, लेकिन इस केस में मुझे निकालना है लेटेस्ट का। स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम ये रहेगा लेटेस्ट का, मतलब मुझे नीचे देखना है। ओके, तो सबसे पहला ए के लिए है 57 और बी के लिए है 02 और सी के लिए है 27। गाइस ए बी सी तो इजी था। अब मुझे 2 और 5 को देखना है। तो 2 और 5 कहां पर है, सबसे पहली एक्टिविटी यहां पर है 2 और 5, जिसके लिए मुझे नीचे वाला टाइम मिल रहा है 7 और 11। तो गाइस मैं यहां पे 7 और 11 को लिख दूंगा।
अब बारी आती है 3 और 6 की। तो 3 to 6 में 3 मुझे कहां पे मिल रहा है, 3 मुझे यहां पे मिल रहा है और 6 मुझे नीचे मिल रहा है। तो इसका जो आएगा 2 और 10 आएगा, नीचे वाला रेड वाला देखना है 2 और 10। अब मुझे 3 और 7 में देखना है। तो 3 और 7 आजू बाजू में है, तो नीचे वाला है 3 और 8। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 3 और 8। अब उसके बाद मुझे 4 to 6 में देखना है, राइट। तो 4 to 6 में 4 मेरा कहां पर है, नीचे। तो ये मैं लिख दूंगा 7 और 10। अब उसके बाद मुझे 5 to 8 में देखना है। तो गाइस 5 कहां पर है, 5 है यहां पर और 8 है यहां पे। तो मुझे मिल रहा है 11 और 12। तो मैं यहां पे 11 और 12 लिख देता हूं। अब उसके बाद मुझे 6 to 9 में देखना है। तो 6 और 9 में जो मिल रहा है मुझे 10 और 15 मिल रहा है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 10 और यहां पे लिख देता हूं 15। अब 7 to 8 में मुझे देखना है। तो गाइस 7 से 8 में मुझे मिल रहा है 8 और 12 और लास्ट में 12 और 15। तो गाइस क्वेश्चन नंबर बी को भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ, जहां पे हमें टोटल फ्लोट फाइंड आउट करना है। तो गाइस टोटल कितने टाइप्स के फ्लोट है, तो टोटल 4 टाइप्स के फ्लोट होते हैं। मैं सबसे पहले फ्लोट को लिख देता हूं यहां पर। तो गाइस जो फ्लोट है वो 4 टाइप के फ्लोट होते हैं। सबसे पहला है टोटल फ्लोट। तो जो टोटल फ्लोट है वो आपका मिलेगा लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। तो गाइस सबसे पहले मुझे कुछ मैं इस तरीके से एक्टिविटी बना लेता हूं। और इस एक्टिविटी में क्या होगा, यहाँ पे ईएस होता है और यहाँ पे ईएफ होता है, राइट। यहाँ पर भी स्टार्ट टाइम होता है, यहाँ पर भी फिनिश टाइम होता है, लेकिन ये होता है लेटेस्ट। अगर आप एलएस माइनस ईएस करते हो, तो यहाँ पे देखो एलएस माइनस ईएस करते हो तो आपको मिल जाता है टोटल फ्लोट। अब अगर आपको फ्री फ्लोट चाहिए तो टोटल फ्लोट में से हेड स्लैग को माइनस कर दो। गाइस क्वेश्चन में हमें हेड स्लैग फाइंड आउट करने नहीं बोला है, हमें टोटल फ्लोट फाइंड आउट करने बोला है। लेकिन फ्लोट को कैलकुलेट करने के लिए हेड स्लैग और टेल स्लैग हमें निकालना ही पड़ेगा। अब उसके बाद है इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालने के लिए आपको फ्री फ्लोट माइनस टेल स्लैग करना होगा। और उसके बाद आ जाता है फोर्थ वन, इंटरफियरिंग फ्लोट, जो कि आपका हेड स्लैग ही होता है। तो गाइस इन चारों फ्लोट को निकालने से पहले मैं टेल स्लैग और हेड स्लैग निकाल लेता हूं। अगर हेड स्लैग निकलता है तो अल्टीमेटली आपका इंटरफियरिंग फ्लोट जो कि फोर्थ टाइप का फ्लोट है वो निकल ही जाएगा। तो गाइस टेल स्लैग मैं कैसे निकालूंगा, बहुत आसान है। अगर मैं इसकी बात करूं 1 से 2 की बात करूं, तो 1 से 2 में एक्टिविटी 1 से 2 में टेल है 0 0, बराबर। टेल है 1 नोड 1 और हेड है नोड 2। तो टेल में हम 0 - 0 करेंगे और हेड में 7 - 2 करेंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 0 - 0 और 7 - 2। तो यहां पे मुझे मिलेगा 5 और ये होगा 0। अब इसी तरीके से 1 2 3 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो 1 और 3 में टेल रहेगा 1 और हेड रहेगा 3, जो हमारा 0 - 0 और 2 - 2 होगा। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 0 - 0 और ये होगा 2 - 2। तो दोनों भी यहां पे बन जाएंगे 0। अब 1 to 4 के बारे में देखते हैं। तो 1 और 4 कहां पर है, 1 to 4 में है 0 0 और यहां पे आएगा 7 - 1। तो यहां पे आएगा 6। अब देखते हैं 2 to 5 में। तो गाइस यहां पे 2 to 5 में आप ये भी यूज कर सकते हो एलएस, आप ये भी यूज कर सकते हो एलएस और ईएस, क्योंकि अल्टीमेटली वही निकालना है। तो मैं यही यूज कर लेता हूं 7 - 2। लेकिन फिर इससे बेटर है मैं इसी को देख लेता हूं, ये सबसे ज्यादा अच्छा है, दोनों भी एक साथ
वन वन शॉट दोनों निकल जाते हैं। तो 2 और 5 में मैं देखता हूं कौन सी एक्टिविटी है। 2 और 5 में एक्टिविटी है नोड नोड है। 2 टेल में रहेगा और 5 हेड में रहेगा, राइट। तो 2 और 5 में 7 - 2 कर देता हूं और 11 - 6 कर देता हूं। तो यहां पे आएगा 7 - 2 और यहां पे आएगा 11 - 6, ये रहेगा 5 और ये रहेगा 5। अब 3 to 6 में 3 होगा तुम्हारा टेल और 6 रहेगा हेड। चलो देख लेते हैं 3 to 6 कहां पर है। तो ये है 3 to 6 में 2 - 2 रहेगा और 6 कहां है, यहां पर है। 10 - 10 रहेगा। 2 - 2 रहेगा और 10 - 10 रहेगा, जो कि मुझे 0 ही मिलने वाला है। अब 3 to 7 में देखते हैं। तो 3 में तो मुझे 2 - 2 ही मिलेगा, राइट। ये देखो ना, ये 3 में मुझे 2 - 2 मिला, तो ये 3 में भी मुझे 2 - 2 ही मिलने वाला है। अब 7 का देख लेता हूं, दोनों क्रॉस चेक कर लेता हूं। 3 और 7 में तो 2 - 2 है और 7 में 8 - 7 आएगा। तो गाइज मैं यहां पे लिख देता हूं 8 - 7, जो कि हो जाता है 1। अब गाइस 4 का मुझे पता है, देखो 4 का क्या है, 4 और 6। तो 4 में देखो ये 4 है, राइट। 1 से 4, तो 4 दूसरे पार्ट में ये टेल होता है और ये हेड होता है। तो 4 का 7 और 1 आना चाहिए। चलो ऊपर चल के देखते 4 का 7 और 1 आता है या नहीं। हमें निकालना है 4 to 6। तो यहां पर है 7 और 1 और 6 में है 10 और 10। 7 और 1, 10 और 10। 7 और 1, 10 और 10। तो गाइस यहां पे हमने ये निकाल लिया। अब 5 to 8 को देखते हैं। तो यहां पे 5 है, 6 11 और 8 है 11 12। 6 11 मतलब 11 - 6 और 11 यार मुझे भूलने की बहुत ज्यादा बीमारी है। 6 11 और यहां पे 12 आएगा। तो 12 - 11 करते हैं, नेगेटिव नंबर तो आता नहीं है, राइट। मैं यहां पे कर दूंगा 12 - 11 और ये होगा 4। 4 कैसे, यहां पे 5 होगा सर जी। अब 6 to 9 में देखते हैं। 6 और 9, 6 और 9 में 10 - 10, 5 - 15, 15 - 15, 10 - 10, 15 - 15। अब 7 और 8 में देखते हैं। तो 7 और 8 में है 8 - 7 और 12 - 11। अब 8 to 9 में देखते हैं। 12 - 11, 15 - 15। तो गाइस हमने हेड टेल स्लैक और हेड स्लैक सक्सेसफुली यहां पे निकाल लिया है और इसी के साथ हमारा इंटरफियरिंग फ्लोट भी यहां पे निकल चुका है। गाइस 12 - 1, 12 - 11, 12 - 11 1 होगा 1 और 8 - 7 होगा 1। सब जीरो नहीं होते हैं। ओके यार, छोटी मोटी गलती चलती है। यहां पर भी 12 - 11 होगा 1। अब गाइस आती है टोटल फ्लोट की। ओके, तो टोटल फ्लोट हम कैसे निकालेंगे, मैं ऊपर देख लेता हूं। टोटल फ्लोट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है। तो टोटल फ्लोट जो निकलेगा वो LS - ES करके निकलेगा। तो यहां पर अगर मैं इस टेबल को भी यूज करूं तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। LS - ES कर लो। तो यहां पे 5 - 0, ये 5 - 0, 0 - 0। पहला मैं लिखूंगा 5 - 0। मैं यहां से भी निकाल सकता हूं और ये तो यार एवरग्रीन है। 5 - 0 कर लो
और 0 - 0 कर दो और 2 - 0 कर लो। अब उसके बाद क्या है, तो मैं यहीं से देख लेता हूं यार, बार बार ऊपर जाना पड़ रहा है। 7 - 2 कर लूंगा, 7 - 2 कर लूंगा और यहां पे 2 - 2 कर लूंगा। अब यहां पे 3 - 2 कर लूंगा और 7 - 1 कर लूंगा। अब यहां पे 11 - 6 कर लूंगा और 10 - 10 कर लूंगा, 10 - 10 कर लूंगा, 11 - 6। अब लास्ट में जो दो नंबर बच जाते हैं, तो मैं यहां पे करूंगा 8 - 7 और 12 - 11। तो गाइज यहां पे मुझे जो टोटल फ्लोट मिल जाएगा वो है 5, यह है 0, यह है 2, यह है 5, यह है 0, यह है 1, यह है 6, यह है 4, 5, 5 रहेगा, यह है 0, यह है 1 और यहां पे मुझे मिल जाएगा 1। तो मैंने ये टोटल फ्लोट बहुत ही अच्छे से, तो ये तो कट हो गया, तो कोई बात नहीं, यहां पे मुझे ये मिल जाएगा। बहुत ही प्यार से मैंने इस फ्लोट को निकाल लिया है। तो गाइज आप भी बिल्कुल इसी प्यार से और इसी मोहब्बत से इसे भी निकाल लो। अब मैंने टोटल फ्लोट तो निकाल लिया है, अब मुझे निकालना है फ्री फ्लोट। तो फ्री फ्लोट निकालने के लिए मुझे निकालना है फ्री फ्लोट। तो फ्री फ्लोट निकालने के लिए मुझे टोटल फ्लोट में से हेड को माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल फ्लोट है 5 और हेड 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 है 5, तो मुझे यहां पे मिल जाएगा 0। इसी तरीके से 0 - 0 मुझे मिल जाएगा 0, 2 - 6। गाइज यहां पे आएगा 6, यहां पे मैं लिख देता हूं 6। तो गाइज अब मैं यहां पे फ्री फ्लोट को कैलकुलेट करूंगा। तो फ्री फ्लोट कैलकुलेट करने के लिए मैं जाऊंगा ऊपर, मैं लिखूंगा 5, मैं यहां पे लिखूंगा 5 - 0 और 0 - 0। तो मैं यहां पे कर दूंगा 5 - 0, ये हो जाएगा 5 - 0 और ये हो जाएगा 0 - 0। अब उसके बाद जो तीसरा है, मैं यहां पे लिखूंगा 2 - 0। एक्चुअली ये 2 नहीं है, यहां पे होना चाहिए 7, यहां पे हमारा 7 था। ओके, तो 7 में से 1 को अगर मैं माइनस करता हूं तो ये 6 होगा, ये 2 नहीं होगा। तो 6 - 0 होगा 6। अब उसके बाद हम देखते हैं। तो गाइस अगर ये 6 है, अगर ये 6 है तो मुझे यहां पर भी चेंज करना पड़ेगा। 6 और 7 यहां पे मुझे चेंज करना पड़ेगा। मैं यहां पे भी चेंज कर देता हूं 6, मैं यहां पे 6 लिख देता हूं। ओके, तो एक काम करता हूं, मैं यहीं से उठा लेता हूं 6 - 0, 6 - 0, क्योंकि मुझे एल एस टी और ई एस टी यहां पर भी तो गिवन है, तो यहां पे कोई इशू नहीं, मैं यहां पे लिख लूंगा 6 - 0। अभी तक मैंने लिखा है 5 - 0, 0 - 0 और 6 - 0। तो यहां पे हम देख लेते हैं 5 - 0, 0 - 0, 6 - 0। अब उसके बाद आएगा 7 - 2 और 2 - 2। तो मैं यहां पे लिखूंगा 7 - 2 और 2 - 2। फिर उसके बाद आएगा 3 - 2, ये 3 - 2 और ये 7 - 1, 3 - 2 और ये आएगा 7 - 1। फिर उसके बाद आएगा 11 - 6 और 10 - 10। तो मैं यहां पे लिखूंगा 11 - 6 और यहां पे लिखूंगा 10 - 10। अब उसके बाद जो आएगा वो 8 - 7 और 12 - 11।
तो गाइस यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पे आएगा 0, और यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 5, और ये है 6। ओके, परफेक्ट। तो गाइस यहां पर मैंने फ्री फ्लोट को आसानी से निकाल लिया है। अब जो बारी आती है वो इंडिपेंडेंट फ्लोट की। तो गाइस इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालने के लिए मुझे फ्री फ्लोट में से टेल को माइनस करना है। तो मैं इस तरीके से इसे रब आउट कर देता हूं। ओके, तो इंडिपेंडेंट फ्लोट, तो गाइस इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालने के लिए मुझे फ्री फ्लोट में से टेल को माइनस करना है। तो मेरा यहां पे फ्री फ्लोट है 5, टेल है, टेल हेड नहीं, तो टेल है यहां पे 0। 5 माइनस 0, यहां पे 0 माइनस 0, और यहां पे 6 माइनस 0, और यहां पे 5 माइनस 5, यहाँ पे 0 माइनस 0। तो गाइज यहाँ पे मुझे फ्री फ्लोट निकालने के लिए टोटल फ्लोट में से हेड को माइनस करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा 5 माइनस 5, ये 0 माइनस 0, और यहां पे रहेगा 2 माइनस 6। गाइज यहां पे मैंने 2 को चेंज किया था, राइट। मैं अगर यहां पे देखूं तो मैंने इसे 6 किया था, 6 माइनस 0 होगा, राइट। तो मैं इसे 6 कर देता हूं यहां पर। तो मैं गाइज यहां पे 6 लिखूंगा, ये होगा 6 माइनस 0, 6 होगा। अब मुझे यहां पे लिखना है 6 माइनस 6, जो कि मुझे 0 मिलेगा। ओके, तो ये हो गया। अब आएगा 5 माइनस 5, जो कि मुझे मिलेगा 0, 0 माइनस 0 मुझे मिलेगा 0, 1 माइनस 1 मुझे मिलेगा 0, 6 माइनस 0 मुझे मिलेगा 6। यार हर बार 0 थोड़ी मिलेगा। 5 माइनस 1 मुझे मिलेगा 4, 0 माइनस 0 मुझे मिलेगा 0, 1 माइनस 1 मुझे मिलेगा 0, और ये 1 माइनस 0 मुझे मिलेगा 1। तो गाइज यहां पे मैंने टोटल फ्लोट को बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर लिया है। अब हम चलते हैं और फाइंड आउट करते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो गाइज इंडिपेंडेंट फ्लोट फाइंड आउट करने के लिए फ्री फ्लोट में से टेल को माइनस करना है। तो अब मैं यहां पे, मुझे फ्री फ्लोट क्या मिला है, 0 माइनस 0 मुझे मिलेगा 0, फिर 0 माइनस 0 मुझे मिलेगा 0। मैं कलर यहां पे चेंज कर देता हूं। फिर अगेन 0 माइनस 0 मुझे मिलेगा 0, यहां पे होगा इक्वल, ये है माइनस। अब 0 माइनस 5 मुझे मिलेगा -5, नेगेटिव नंबर मिल गया है। 0 माइनस 0 मुझे यहां पे मिलेगा 0, तो 0 माइनस 0 मुझे अगेन मिलेगा 0, 6 माइनस 6 मुझे यहां पे मिलेगा 0, 4 माइनस 5 मुझे मिलेगा -1, यहां पे नेगेटिव नंबर फिर मिला है। 0 माइनस 0 मुझे मिलेगा 1, और 0 माइनस 1 मुझे मिलेगा -1। तो गाइस यहां पे नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि पॉजिटिव नंबर ही आए। यहां पे 0 माइनस 0 होगा 0। ओके, तो गाइस हमें नेगेटिव नंबर भी मिल सकते हैं, और लास्ट बच जाता है 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 यहां पे हो जाएगा 0। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 का होता है इख्तिताम। और गाइस यहां पे हम सीपीएम को कंप्लीट करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्रैशिंग में।